चेतन साहब, एक और चीज़ ये कि इस आईनी तरमीम जिस तरह से हुई और फिर अच्छी बात है कि जमहूरी तरीके से हो गई, इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी हुई, यूँ आई यूँ गई, यूँ वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी, यूँ प्रेसिडेंट साहब ने उसको गज़ट का हिस्सा बना दिया और फिर नोटिफाई होगी चीज़ें। चल अच्छी बात है कि मुझे खुशी हुई कि हमारे पास अब आइन पे या जो पार्लियामेंट जो फैसले कर रही है उस पर इतना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन हर मामले पे नहीं होता। जब जिस वक्त इंटरेस्ट हो तो उसको हम जल्दी इम्प्लीमेंट करवा दें। बहुत सारे कानून, चाहे वो जहाँ सूबाई असम्बलियों ने पास किए हों, वफाकी उधर से पास हुए हों, असम्बली से, कौमी असम्बली से, सेनेट से, उधर फिर इम्प्लीमेंटेशन में बड़े मामला आ जाते हैं, बहुत सारे ब्रेकर्स आ जाते हैं। तो ये हर तरह जितने भी कानून पास हो, देखें वो भी पार्लियामेंट से ही पास होता है ना, कानून जो होता है, ये आइन हो गया लेकिन कानून भी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने मामला, फिर हुकूमत भी सुस्त हो जाती है। उसकी क्या वजूहत? सर आई थिंक मैंने आपको अभी जो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों को एड्रेस किया और मुख्तलिफ़ लेजिस्लेशंस का जिक्र किया, उसमें मैंने कहा खसूसन ख़ास तर कि जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं। देखिए, आपको बात करनी चाहिए सच्ची। पाकिस्तान आज बकाया मुल्कों से पीछे चला गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, तहज़ीबें जो माशरा बनाती हैं, जिसमें एहसास ज़िम्मेदारी होती है। एज़ अ मेयर मैं भी चीज़ों को देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों में वो एक एहसास ज़िम्मेदारी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वो माशरे से हिस्सा बन गए। तो हमें उन लॉस्ट कल्चरल नॉर्म्स को, अपनी प्रिंसिपल्स को, तहज़ीबों को वापस लाना। और ये माशरा, जब माशरे की हम बात करते हैं ना, तो अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा तो कहता है यार हमारे यहाँ तो होता ही है, दूसरे को देखते हैं, तीसरे। आई एग्री विद यू 100%। देयर आर मल्टीपल लेजिस्लेशंस विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड बाय ईदर फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज और फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं उस तरह से नहीं हो रही हैं। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक हमारा माशरे के अंदर हमारे लॉस्ट कल्चर जो है वो रिवाइव नहीं होगा, एहसास ज़िम्मेदारी नहीं आएगी, हम ओन नहीं करेंगे अपने मुल्कों को, शहरों को, अपने इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, इदारे अपने अवाम का एहतराम नहीं करेंगे। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पब्लिक एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एंड द एग्जीक्यूटिव्स। अभी आप देखें ना, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि जमहूर की बात हम कर रहे हैं, तो इलेक्टेड नुमाइंदे उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के नॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप कानून तो बना देते हैं, चलें, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं और हज़ारों लोग उसके अगेंस्ट हैं, तो वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है ग्राउंड पे, जो एक फैक्ट बात है। ना करने वाले उसको उस तरह कर पाते हैं, तो वो एक तरीके की आपकी वो लेजिस्लेशन बन जाती है कि जो नॉन इम्प्लीमेंटेड होती है। वो देर इज वो बुक में तो होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। हमने अचानक देखा कि एक चीज़ तब्दील हो गई और बानी पीटीआई की जो अहलिया हैं वो बेल पर ही सही लेकिन अब जेल से बाहर आ गई। फैसल वावड़ा साहब ने ये कहा है कि अब कुछ दिनों में हो सकता है कि वो खुद भी बाहर आ जाएं, कि ये सारा मामला इस तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इस तरह की चीज़ कोई डील हुई है बैकडोर के? चलें ठीक है, पीटीआई ने भी इतना शोर शराबा नहीं किया जिस तरह वो पहले कह रहे थे आईनी तरमीम पर, तो क्या ये मामला तय हो गया था कि चलें ये कर देंगे? सर, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। जब इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आउट एंड लाउड कहा कि जी बात की जाए तमाम जमातों से, इंक्लूडिंग जो भी उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दे रिफ्यूज टू टॉक। उन्होंने कहा हम बात करेंगे तो हम फौजी जर्नैल साहब से करेंगे, बस, बाकी तो उनका तो जो काम है वो तो है ही, वो बैक डोर डिप्लोमेसी, बैक डोर नेगोशिएशन विद army officials, not with the politicians, which is against the principles of democracy. तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डील हमेशा करते हैं, माजी में भी डील करके वो वज़ीर आज़म बन गए थे, फिर बाद में एहसास हुआ कि किनको वज़ीर आज़म बना दिया। आज उनकी अच्छी बात है हम तो इन चीज़ों के हमेशा हमने आवाज़ उठाई है कि चार दीवारी का और ख़वातीन का ख़ुसूसन एहतराम करना चाहिए। बहुत खुश आइन बात है कि इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं या सिस्टर हैं उनको रिहा किया गया। मैं तो समझता हूँ पहले होना चाहिए था। बेल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ को हमेशा कहती रही है कि हम तमाम जमहूरी पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वेलकम करते हैं, बशर्त कोई जमात एक दहशतगर्द जमात ना हो, दहशतगर्दी पे, टेररिज्म पे ना हो। तो इमरान खान रिहा होते हैं तो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कानून और आइन के तहत रिहा होना चाहिए। हम समझते हैं किसी डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए, एज़ पर लॉ होना चाहिए।